बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। फंक्शंस का काम ये है, लूप जो है कंटिन्यूअसली किसी भी कोड को रिपीट करते हैं, और फंक्शन जो है वो भी रिपीट करता है। लेकिन फंक्शन में हमारे पास कंट्रोल आ जाता है कि हम जहां जहां रिपीट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल ये ली जा सकती है कि एक टेक्सटाइल डिजाइनर है, उसने टेक्स्ट एक डिजाइन बनाया, एक बेडशीट का, किसी चीज का, पर्दे का, बेडशीट का। वो डिजाइन तो 1 फुट का डिजाइन है। अब वो कहता है ये 15 दफा रिपीट हो जाए, जितनी वो शीट है ना 15 फुट की है, जितनी भी है वो रिपीट हो जाए, ठीक है, दैट्स गुड। लूप का ये काम। लेकिन वो डिजाइन बड़ा जबरदस्त है, और जो उन्होंने कहा नहीं, ये डिजाइन हमने 15 दफा रिपीट नहीं, ये बस हमने रैंडमली रिपीट करनी। यहाँ से 1 दफा 3 फीट के बाद रिपीट करना है, दरमियान में कुछ और कोई चीज डिजाइन या कोई लाइनें लगानी है, जो भी है वो उनकी मर्जी। ये जरा हमने वो एक सीक्वेंस वाला डिजाइन नहीं बनाना। फिर हमने 12 फुट के बाद रिपीट करना है, फिर हमने 1 फुट के बाद रिपीट कर देना। यानी जहां हम ये कंट्रोल चाहते हैं कि कोई भी कोड जो है वो इस तरह से रिपीट होगा जैसे हम चाहते हैं, उसके लिए फिर हम यूज करते हैं फंक्शंस। लो जी, अब फंक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। फंक्शन हमने कैसे बनाना है जावास्क्रिप्ट में। एक नई फाइल बनाता हूँ। सेव किया इसको। फंक्शन डॉट HTML सेव कर दिया। चलो जी, अब हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। एक छोटी सी मिसाल का देखिए। कंग्रेचुलेशंस। ये कोड हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा, जरा चेक करते हैं ये कोड क्या काम कर रहा है। ये स्क्रीन पे इस तरह से एक पैटर्न में कंग्रेचुलेशंस ऐसे शो कर। लो जी, थोड़ा सा और मैंने सेट कर दिया। लो जी, ये कोड ऐसे कंग्रेचुलेशंस शो कर रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मुझे कई जगहों पे पेज में कंग्रेचुलेशंस इस तरह से शो कर। जहां मुझे शो करना हो, मुझे फिर बार बार ये 3 लाइनें बार बार न लिखनी पड़ी। क्यों ना मैं एक फंक्शन बना लूं। जरा देखिएगा कैसे फंक्शन बना। फंक्शन
सिंपल सी बात, फंक्शन बनाना तो फंक्शन लिख, उसका नाम आगे लिखना है। मैंने नाम रख दिया मैसेज। फंक्शन की ये निशानी है कि ये दो ब्रैकेट जरूर लगा, फंक्शन बन गया। या फंक्शन का नाम रख दिया, ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना। नहीं इसके फिलहाल कुछ नहीं लिखना, लेकिन अब अगला जो इसके बाद अगली एग्जांपल जो देनी है उसमें लिखना होगा। अभी वैसे इसके अंदर लिखा जाता है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल सादा फंक्शन, ये सबसे आसान सबसे सिंपल फंक्शन आपको समझा रहा। उसके बाद ये है जी बॉडी ऑफ द फंक्शन। लो जी, जैसे लूप और आगे बॉडी ऑफ द लूप, ऊपर फॉर लूप, आगे लूप ने करना क्या है वो आगे बता दिया। ये फंक्शन का नाम बताया ऊपर, और नीचे फंक्शन का काम बताया। हर फंक्शन का कोई नाम भी होगा और काम का। नाम उसका है मैसेज, और काम उसका वही है जो इन दरमियानी ब्रैकेट में या करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ लिखा है, जो कुछ लिखा है। अब बात आएगी रिपीट कर। अब इस फंक्शन को जब भी रिपीट करना है आप कर सकते, एक दफा बस फंक्शन बना के रख, बस। लो जी, अब हम जो मर्जी करते रहे। अब मिसाल के तौर पर अपने पेज में लिखा जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं अभी कुछ कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने अपने पेज में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ लिखा हुआ है, कोई फॉर लूप लगाया हुआ है, कोई गेम बनाई हुई है, उसके बाद हमें इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जब फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जस्ट फंक्शन का नाम लिखना, दो ब्रैकेट्स लगानी है, done। अब कितना आसान हो गया। इस सारे कोड की जब भी जरूरत पड़े, पर इस फंक्शन की जब जरूरत हाँ ये लगा जब भी जरूरत पड़े बस ये लगा। ये लगा। कितना आसान हो गया, सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं कि यार, जैसे एक डिजाइन बनाया, उस डिजाइन का ना एक सांचा बना दिया, पैटर्न। वो पुराने जमाने में होता था, कपड़ों पे ऐसे छपाई होती थी, ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक होते थे, वो ऐसे करते थे, चादरों पे करते थे वो, डिप कर करके ना, जैसे स्टैंप नहीं लगाते उसी तरह। वो जी किधर किधर लगाना है जी। आजकल वो दुपट्टों के ऊपर भी वो डिजाइन बनाते हैं, वो गोल्ड, मतलब वो सुनहरी सा होता है, उसको ऐसे लगा के, लो जी 8 लगाने हैं जी दुपट्टे। अब वो बता देते हैं कि कहाँ कहाँ लगाने हैं, एक इधर लगाना है, एक वहां वहां लगाना है। मतलब वही है कि एक तरह से एक फंक्शन ही है जिसको आप कॉल करें। लो जी, कितना आसान हो गया। पहले सम डाटा लिखा आ गया, जहां हमें जरूरत थी फंक्शन की वहां पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अच्छा, आगे फिर जाके इसी फंक्शन की फिर जरूरत पड़ती है। कोई हमने फॉर लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप की हमें कोई जरूरत नहीं है इधर फिलहाल, लेकिन एक समझाने के लिए। उसके बाद कुछ ये आ गया, फिर उसी की जरूरत पड़ी, जानबूझ के कॉन्सेप्ट समझा। हाँ, इसकी ये आपने दोबारा रिपीट किया है, तो वो तो इधर शो नहीं कर रहा। कौन सा ये वाला, हाँ जी। जो फंक्शन बना लेते ना वो नहीं शो करता। वो नहीं शो कर शो कब करना है, जब ये लिखना। वो तो सिर्फ बना के रखा ना, बनाया जैसे भी ये तो तो अभी सांचा बनाया है, सिर्फ उसको लगाया कहीं भी नहीं, अभी तो ये तो बना के रख लिया, अब लगाया। आप लगाया है। हाँ, यानी एक दफा पहले बना के रख लेना है, बाद में चाहे 1000 दफा यूज करते जाए। अब देखे ना, अब एक दफा यूज कर लिया, अब आगे जाके यहाँ फिर जरूरत पड़ गई, इसके बाद फिर हमें उसकी जरूरत पड़ गई, हमने कुछ ज्यादा कोड नहीं लिखा, बस सिर्फ वही लिखा, वो फंक्शन फिर आ गया। अच्छा, इधर बी आर देना चाहिए।
फिर आगे कहीं जरूरत पड़े। अच्छा, इधर 2 दफा जरूरत थी इसकी, 2 दफा लिख लें यही, तो चाहे साथ ये साथ लिख लें, अगली लाइन में, अगली लाइन में ही आएगा ना, जाहिर सी बात है ये। ये अगली लाइन में लिख सकते हैं, क्या ये मैसेज अगली लाइन? वो तो हाँ, वो ही आप अगली लाइन में ही लिखा करें। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, लिखना अगली लाइन में ही चाहिए हमें। पहले ये काम हो फिर ये। अगर साथ भी लिख दें ये लगा के तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कंप्यूटर जावास्क्रिप्ट का ये है, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगा दिया, फिक्रा खत्म हो गया इंग्लिश में, इधर भी सेमीकोलन लग गया, खत्म हो गया, खत्म, बस ठीक है, खत्म हो गया, चाहे आगे ही लिख दो। अगर जरा लुक देखने में कोड भी आपका अच्छा लगे तो फिर आप में लिखना चाहिए, ठीक है। अब 2 दफा चाहिए था तो 2 दफा ही साथ साथ उसको कॉल कर लिया। बस 3 बातें याद रखें, फंक्शन का नाम, फंक्शन का काम और फंक्शन की कॉल। नाम, काम और कॉल। ये नाम फंक्शन बनाया, उसका नाम लिखा, ये फंक्शन का काम बताया, और यहाँ फंक्शन को कॉल। फंक्शन पता चल गया। अब फंक्शन में जरा अगले स्टेप पर जाते हैं। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन। अब हमने ऐसा फंक्शन को यूज करना है जिसको हम पैरामीटर्स देते हैं, यानी जो अब जो फंक्शन होगा, फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त उसे कुछ डेटा देंगे। इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे थे कोई डेटा नहीं दे रहे, बस इसे कहते हैं तुम अपना काम करो। जैसे ट्यूबलाइट वगैरह, ये भी फंक्शन ही है, बटन दबाया तो ट्यूबलाइट चलती है, ये कॉल ही कर रहे हैं ना, बटन दबाया तो चलती है। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, उनके इसके चलने का तो फायदा होता है ना, बटन दबाया चल पड़ी, जैसे ये था फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि अगर उनको डेटा दिए बगैर कॉल कर लेना तो उसका फायदा कोई नहीं, तो उसको डेटा देना पड़ता है। जैसे हमारे घर में एक ब्लेंडर है, मिल्क शेक वगैरह बनाना, वैसे तो बटन दबाने पे ही वो चलना है, लेकिन बटन दबा के चलाने फायदा कोई नहीं, तो सिर्फ बल्कि तंग ही करना है, आवाज ही आई है। मतलब ये वो वाला फंक्शन है जिसको डेटा चाहिए। उसको डेटा क्या चाहिए, कुछ दूध चाहिए, कुछ फ्रूट चाहिए, वो चाहिए, वो डेटा। यानी अब भी फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन अब ये फंक्शन कह रहा है क्या, डेटा दो मुझे, वरना तुम्हें तकलीफ ही है। यही बात यहाँ पे लो जी। अब जरा देखो, अब एक नया फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये फंक्शन विद पैरामीटर्स, इसका मैं नाम रख देता हूँ फंक्शन न्यू डॉट एचटीएमएल। यहां क्या कर रहा हूं, यहां भी फंक्शन बना रहा हूं, लेकिन इस फंक्शन का नाम है क्यूब। ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर देखिए ए लिख दिया, इसका मतलब है इसको एक वैल्यू देंगे। अगर इसको इसके अंदर लिखा हो ए कॉमा बी, फिर इसका मतलब इसको 2 वैल्यू, यानी एक वैल्यू देंगे तब ये सही काम करेगा, वरना एरर देगा। वही जैसे वो ब्लेंडर है, वो तो बटन दबाओगे बगैर कोई चीज के बगैर, तो उसने तंग ही करना, बिजली भी जाया होनी, आवाज भी उसने देनी है, तो गड़गड़ अपना वो करता है। हाँ, लेकिन अगर वो कहता मुझे ये चीज दे दो, एक या दो, जो भी वट एवर, दूध और फल उसमें डाल दो, तो ठीक है, दैट्स फाइन। ये कह रहा है, अब हर फंक्शन की अपनी अपनी खासियत है ना। ये कह रहा है मुझे एक डाटा तुमने देना, तब मैंने काम करना, एक लिखना, अगर कॉमा डाल के बी लिख देंगे, कॉमा डाल के सी लिख देंगे, जरूरी नहीं नाम ए रखें, एक्स वाई जेड भी रख सकते। हाँ, फायद अब वो जो ए लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास एक डाटा आएगा, और उसका नाम क्या होगा, वेरी गुड। इसके पास कितने डाटा एलिमेंट आएंगे, एक आएगा, उसका नाम क्या होगा, और ये क्या करेगा, उस डेटा पे काम करेगा। क्या डेटा पे काम करेगा, लो जी समझ गए होंगे। चलो जी देखते हैं क्या समझे। ये उस ए पे क्या करेगा फंक्शन,
उसको 3 दफा करेगा, उसको 3 दफा क्या करेगा? रिपीट करेगा। नहीं, देखो स्टेरिक किस लिए होता है, बताया भी था पहले। मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड, लूप वाले प्रोग्राम में मैंने बताया भी था। ये प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जो भी डेटा देंगे ये फंक्शन उसको 3 दफा जो देंगे वो किस में चले, वो क्या होगा, वो ए होगा। तो ये उसको 3 दफा क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पर अब हम इसको कॉल करते हैं फंक्शन क्यूब। ये याद भी हमें करवा रहा है, कहता है क्यूब एक फंक्शन है, कंप्यूटर ही हमें बता रहा है, और उसको तुमने एक डेटा जरूर देना। हमने इसको 2 दिया, इसने क्या किया, उस फंक्शन ने क्या किया, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करके हमें 8 दिया। अब इसको कहते हैं नहीं, इसको और कोई डाटा देकर दो। 1 दिया, 3 दफा मल्टीप्लाई किया करना, चलो 9 करके दे, जो भी डाटा देंगे उसको 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 81, 81 को मल्टीप्लाइड बाय 9 71। ये तो बड़ा जबरदस्त है, ये तो हमने मशीन बना ली एक, कैलकुलेटर बना। ये वाकई हमने एक, हाँ, कैलकुलेटर बना। बहुत सारे फार्मूलाज हैं उसके, हम फंक्शन बना सकते हैं। आप अपनी मैट्रिक की कोई, आपने छोटे भाई की किताब देखो, तो वहां से कोई फार्मूला लें। फॉर्मूला में अभी तो हम सिर्फ एक वैल्यू पे फार्मूला बेस कर रहे हैं, तो और भी कई किस्म के होते हैं, 4 AB। जी अगर इधर ए की जगह 1 ले रहे हैं आप तो ये 1 नहीं ना दे सकते, किधर 1 दे दें? अलर्ट इधर क्यूब में या अलर्ट में क्या, क्या 1 दे? ए की जगह 1 1 1 मल्टीप्लाई 1। फिर तो हमेशा इसका जवाब 1 ही है। अगर देखो ना, फिर तो वो जो असल तो फायदा ही इस फंक्शन का तब है, इस फंक्शन का फायदा तब तब है कि जो हम इसे डेटा दे रहे हैं ये उसी के ऊपर ही अमल करे। क्या ख्याल है? एक मशीन है, उसको हम कोई वो फ्रूट वगैरह सर दे रहे हैं, डाटा तो हम 9 दे रहे हैं। 9 दे रहे हैं, 9 किसके पास जाएगा, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा क्यूब ठीक है। है, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 ए को रिप्रेजेंट। क्यूब का मतलब 3 3 मल्टीप्लाई। पहले बात सुनो, मैंने क्या कहा था, क्यूब फंक्शन को एक डाटा चाहिए। यस सर। अभी हमने डाटा क्या दिया, नहीं, हमने 9 दिया। तो जो 9 दिया है उसको ये क्या करेगा, 3 दफा। यानी ये तो एक गेम है हमने की है इसके साथ। ए का मतलब ये है कि जो भी डाटा दो वो किसके पास जाएगा, ए। अभी देखो जो सॉरी लूप में किया था वो। इधर, अब इसको 2 डाटा देंगे, एक और फंक्शन अब मैं बनाऊंगा, और इसका नाम मैं रखने लगा हूँ POWER, पावर। अब क्या करेगा, अभी पहले इसको छोड़ो, पर अभी आपको ये नहीं बात समझ आएगी, थोड़ा सा पहले समझ। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। दो को, अभी इसको 2 डाटा दे रहे हैं, एक 2 दे रहे हैं और एक 4 दे रहे हैं। 2 किसके पास चला गया,
ए के पास, फोर किसके पास चलेगा? बी के पास। चलो जी चेक कर। हाँ, गलती गलत कहाँ हुई? हमने हाँ, फंक्शन का नाम तो पावर रख पावर लिया, का यहाँ पावर को कॉल ही नहीं किया। चलिए, 512 शो कर रहा है। 512 तो नहीं होना चाहिए। अ, तो 4 दफा लूप चला। ओह, हम्म, हम्म, पहली दफा लूप चलेगा तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए। एक मिनट बस अभी समझा। लो, चेक करें। हमने कहा 2 की पावर 4, 2 भी इसके पास चला गया, 4 भी इसके पास चला गया। इसने हमें पावर कैलकुलेट करके ये देखें बता दी। हमने ये सारा काम किसके जरिए से किया? फंक्शन से। इसके बाद हमें मिसाल के तौर पर, इसके बाद हमें पावर चाहिए 2 की पावर 10। ये 1024 होता है। 1024 को KB इक्वल टू 1 MB। ये जो कंप्यूटर के सारे चीजें हैं ना, वो 2 की पावर 10 पे ये 1024 मिलता है। ये देखिए, 2 की पावर 11 पे तो नहीं जा रहा। तो ये मेरा ख्याल है 0 को भी ले रहा है। ठीक है, चलो जी, पर ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 2 की पावर 9 करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये बार कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। अब 5 की पावर इधर 2 लेते हैं।
कहीं गलती है, लो जी कहीं ना कहीं गलती पकड़ी है। एक मिनट, वो भी अभी दुरुस्त कर लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये गलती, यहाँ हमने इक्वल नहीं लिखा, क्योंकि वो जब लेते हैं ना 2 की पावर 4 लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन तो 3 दफा ही होती है, 2 + 2, देखिए एक कम होती है। देखो 2 की पावर 4 लेनी, 2 × 2 4, नहीं 3 दफा मल्टीप्लीकेशन, 4 अगर पावर लेनी मल्टीप्लीकेशन 3 दफा होनी है। इधर देखो जरा चेक करें, वो भी 2 की पावर 10 भी ठीक था। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देखो जरा दरमियान में मल्टीप्लाइड का निशान कितनी दफा है, 3 दफा। पावर 4 ले रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई जी कितनी सर, दफा हो रहा है, 3 दफा। 3 दफा। इसी तरह जब पावर हमने 10 लेनी है तो हमने पता क्या किया, अब यहाँ हमने लेस देन इक्वल टू नहीं किया, बल्कि लेस देन कर दिया। अब बिल्कुल सही काम करेगा, 2 की पावर 10 कर, ये 1024 होगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 10 1024। लो जी, अब ये एक तो वो मैंने आपको क्यूब वाला प्रोग्राम बता दिया, समझ आ गया था। यस। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है प्रोग्राम। ये क्या करता है, इसके बाद 2 वैल्यू जाते हैं, 2 भी और 4 भी। अच्छा ये करता क्या प्रोग्राम, पहले तो जिसकी पावर लेनी है ना उसको एक वेरिएबल 1 में स्टोर करवा देता है, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई उसी नहीं होना है। उसी नहीं होता। अच्छा रिजल्ट हम किस में शो करवा रहे हैं, रिजल्ट हम ए में शो करवा रहे हैं। अब लूप कितनी दफा चलेगा, यानी वो कितनी दफा मल्टीप्लाई होना चाहिए, वही वो किसके ऊपर बेस करता है कि हम पावर कितनी ले रहे हैं। अगर पावर 4 ले रहे हैं तो वो 3 दफा चलेगा, अगर पावर 10 ले रहे हैं तो 9 दफा मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। इसके लिए हमने ये लूप लगा दिया अंदर, कि लूप 1 से शुरू हो और लेस देन बी। सर जी, हम इसके अलावा और से भी चेक कर सकते हैं कुछ कोई भी वैल्यू दे तो। हाँ कोई भी दे दें, कुछ भी दे दें। इधर नहीं, उधर, इधर से चेक कर रहे हैं आप। हाँ वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा है इनका क्वेश्चन, कि हम यहाँ से वैल्यू चेक करके देखते हैं। वेरी गुड, लो जी इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें करना होगा 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक एक्स, वेरी गुड, ये अच्छा आपने सोचा, एंटर वैल्यू, और वाई वेरिएबल में कहते हैं एंटर पावर। यानी वैल्यू बताओ और उसकी पावर कितनी लेनी है वो बताओ। अब हम इसको वैल्यू खुद नहीं देंगे, बल्कि एक्स वाई से ले लेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू कहां से आएंगी, ये देखो 7 की पावर 2, ये क्या हो, चलो दोबारा चलो, 7 पावर 10 की पावर 3 1, 2 की पावर 10 1024। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। इसको अच्छी तरह रिवाइज करें, करके देखें, और ये जिस तरह आपने मुझसे पूछा ना सर जी अगर ऐसा करना हो तो फिर क्या, ये खुद भी सोचा करें। जिस दिन आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम बनाना शुरू हो गए ना, समझे अब आप सीख गए। पहला स्टेप तो ये है कि जो मैं करवा रहा हूँ उसको करके देखो। दूसरा स्टेप फिर ये है कि अच्छा सर जी अगर मैं करता हूँ खुद ही करके देखता, अच्छा ये करके देख, हो गया, नहीं हुआ तो मुझसे आगे पूछ लिया, सर मैं ऐसे करना चाह रहा था लेकिन हुआ नहीं, आप जरा गाइड लें जी। आज के लिए फिर इतना ही काफी है, लेने दें।